आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन किराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम दीन हिकमत है और इस्लाम में इंसान को पेश आने वाले तमाम मसाइल का हल मौजूद है। इस्लाम ने मीरास के मसाइल भी बताए हैं, नमाज के मसाइल भी बताए हैं, रोज़े के मसाइल भी बताए हैं। छोटे बड़े तमाम मसाइल दीन मुक़द्दस इस्लाम में बयान किए गए हैं। यहाँ तक कि इस मुक़द्दस दीन में नाखून काटने के मसाइल भी बयान किए गए हैं और इस्लाम ने नाखून काटने को मुस्तहब करार दिया है और दीन मुक़द्दस इस्लाम में नाखून काटने के मसाइल भी बयान हुए हैं। सबसे पहले मैं नाखून काटने के बारे में जो बात बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि मुस्तहब है कि इंसान जुमेरात और जुमे के दिन नाखून काटे। जब भी इंसान के नाखून बड़े हो जाएं तो जुमेरात और जुमे के दिन इंसान को अपने नाखून काटने चाहिए। जो इंसान जुमेरात के दिन नाखून काटता है उसे कभी भी आँखों का आर्जा नहीं होगा और वो आँखों की बीमारी से महफूज रहेगा। अगर आप आँखों के अमराज से बचना चाहते हैं, आँखों की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो जुमेरात वाले दिन आप नाखून काटा करें। और अगर कोई शख्स जुमे के दिन नाखून काटता है तो ऐसी सूरत में, यानी जुमे के दिन नाखून काटने की सूरत में इंसान के रिज़्क में इजाफा होता है। इसलिए बेहतर यही है कि या जुमे के दिन आप नाखून काटें या जुमेरात वाले दिन नाखून काटना चाहिए। और जो इंसान नाखून नहीं काटता और अपने नाखूनों को बड़ा कर देता है तो उसे निस्यान की बीमारी का आर्जा होता है, यानी भूल वाली बीमारी। निस्यान यानी भूल के मर्ज में वो मुब्तला हो जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपने नाखूनों को काटा करे। अगर वो नाखून काटेगा तो वो निस्यान के मर्ज में मुब्तला नहीं होगा। अब सवाल यह है कि नाखून काटने का शरई तरीका क्या है, सुन्नत क्या है, रसूलुल्लाह के अहकामात में, अहकामात दीन में नाखून काटने का तरीका क्या मिलता है। इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि मफातिहुल जनान में जो तरीका बयान किया गया है वो ये है कि अगर आप नाखून काटना चाहते हैं और मसनून तरीका जानना चाहते हैं तो आप बाएं हाथ की छोटी उंगली से काटना शुरू करें और दाएं हाथ की छोटी उंगली पर ख़त्म करें। ये मसनून तरीका है, सुन्नत है। और अगर आप इस तरीके पर अमल करेंगे तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर देगा और आप बहुत से अमराज से महफूज रहेंगे। इसी तरह मुस्तहब है कि इंसान जब नाखून काट ले तो नाखून काटने के बाद इंसान उन नाखूनों को दफना दे। दफनाने की सूरत में आपको सवाब मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं दफनाते तब भी आपके लिए कोई हर्ज नहीं है। आप कूड़ा में डाल दे, आप फेंक दे, कहीं पे भी आप फेंक सकते हैं, लेकिन अगर दफना देंगे तो आपके सवाब में इजाफा होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।